हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, चाहे टेट की परीक्षा हो या एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, किसी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। और ये लिंग, वचन और कारक से संबंधित हमारी तीसरी वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ए कह रहा है सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, और डी कह रहा है दिन। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चों, इसमें दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा? तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सभी के सभी जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और दिन इसमें शब्द क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे राजन का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा। रानी होगा, राजनी होगा, रागी होगा या राजिन होगा। तो राजन शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। राजन शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो बच्चों, इसका स्त्रीलिंग रागी होता है। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा उत्तर होगा? तीसरा वाला, अर्थात सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा कह रहा है क्या। कह रहा है नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक बताना है आपको। ये बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। नौका झील में डूब गई, इसमें जो रेखांकित पद है उसमें आपको कारक की पहचान करनी है। ए कह रहा है अधिकरण कारक, बी कह रहा है कर्म कारक, सी कह रहा है अपादान कारक, और डी कह रहा है करण कारक। तो आपको बताना है कि जो झील में यहाँ रेखांकित कर दिया है इसमें कौन सा कारक होगा। तो बच्चों, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि में और पर जो है अधिकरण की विभक्ति होती है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा क्या कह रहे हैं। कह रहे कस्तूरी शब्द का जेंडर अर्थात लिंग क्या है। तो कस्तूरी का लिंग आपको बताना है कि कस्तूरी का लिंग क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कस्तूरी के लिंग का निर्धारण करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, कस्तूरी शब्द जो है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन उनका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, दूसरा। तो कस्तूरी का उत्तर क्या होगा? दूसरा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में उपयुक्त कारक का चुनाव करना है। तो आपको ये बताना है कि पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक है। ए कह रहा कर्ण कारक, बी अपादान, सी संबंध, और डी कह रहा संबोधन। तो आपको बताना कि पेड़ से फल गिरा, तो फल का और पेड़ का संबंध क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसका मतलब अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या होना पाया जाता है? अलग होना पाया जाता है। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। चलिए सवाल नंबर छठा क्या कह रहा है। कह रहा पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। आपको बताना है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ए कह रहा पंडितानी, बी कह रहा पाणितानी, सी कह रहा पंडिताइन, और डी कह रहा किन में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित जो शब्द लिखा है इसको आपको इन स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देना है। तो इसका स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कह रहे हैं। कह रहे अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। आपको अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग का चुनाव करना है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है। ए कह रहा अध्यापिकाएं, बी कह रहा अध्यापिका, सी कह रहा अध्यापकों, और डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अध्यापक को जब आप स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो उसका रूप बन करके क्या हो जाएगा? तो उसका रूप हो जाएगा अध्यापिका, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 8वां। कह रहा है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको तपस्वी शब्द का क्या बताना है? स्त्रीलिंग रूप बताना है। किसका बताना है? तपस्वी का बताना है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है तपस्विनी, बी कह रहा है तपस्विनी, सी कह रहा है तपस्वी, और डी कह रहा है तपस्विनी। तो आपको बताना कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। किसका? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो तपस्वी का स्त्री रूप अगर देखेंगे बच्चों, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी वाला, अर्थात तपस्विनी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 8वां का कौन सा उत्तर सही होगा? 8वें का उत्तर जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 8वें का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है।
आपको बताना है कि धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। अब ए कह रहा है धनवानी, बी कह रहा है धनवनी, सी कह रहा है धनवती और डी कह रहा है धनवती। तो आपको बताना है कि धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा। तो बच्चों धनवान का स्त्रीलिंग बनेगा धनवती बनता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो नवा का उत्तर क्या सही होगा, नवा का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। सम्राट शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। ए कह रहा है सम्राट, बी कह रहा है सम्राटी, ती कह रहा है सम्राटिन और डी कह रहा है सम्राज्ञी। तो आपको सम्राट का परिवर्तन कर देना है स्त्रीलिंग रूप में। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी होता है। तो 10वें का उत्तर कौन सा से हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 11 में क्या कह रहे हैं। कह रहे नेता का स्त्रीलिंग बताना है। तो आपको नेता शब्द का क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। ए कह रहा है नेती, बी कह रहा है नेत्री, सी कह रहा है नेता और डी कह रहा है अभिनेता। तो आपको नेता का स्त्रीलिंग परिवर्तित कर देना है। नेता शब्द जो है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। तो आपको किस में बदलना है, स्त्रीलिंग में। तो नेता का नेत्री हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो 11 का कौन सही होगा, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है इस शब्द की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। ए कह रहा हिंदी, बी कह रहा दही, सी कह रहा पूर्णिमा और डी कह रहा चांदी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो बच्चों देखो दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है। बाकी जो तीनों आप शब्द देख रहे हैं यह तीनों शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के रूप हो जाएंगे। चलिए अगला देख रहे हैं 13 में क्या कह रहा है। कह रहा महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान का स्त्रीलिंग आपको बताना है, महानती, महती, महत्री और महान। तो महान शब्द का किस रूप में परिवर्तन करना है, स्त्रीलिंग में करना है। तो बताना है कौन सा सही होगा, ए बी सी और डी इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों महान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो महती बन जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसका, 13 का बी हो जाएगा। तो क्या होता है, महती होता है महान का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14। कह रहा मोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक है। आपको ये बताना है कि मोहन मकान के भीतर है, इसमें कौन सा कारक या परसर्ग लगा हुआ है। ए कह रहा अधिकरण, बी कह रहा अपादान, सी कह रहा संप्रदान और डी कह रहा कर्म। तो बताना है कि मोहन मकान के भीतर है, किसके भीतर है, मकान के भीतर है। तो बच्चों इसका उत्तर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। किस क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर जो है वो ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीता कलम से लिखती है। सीता किससे लिखती है, कलम से लिखती है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि सीता किससे लिखती है, कलम से। अर्थात क्रिया के लिए किस साधन का प्रयोग हो रहा है, कलम का। तो बताना है कौन सा कारक होगा। ए कह रहा कर्म कारक, बी कह रहा करण कारक, सी कह रहा संप्रदान कारक और डी कह रहा पदान कारक। तो साधन का प्रयोग हो रहा है कलम से लिखने के, तो साधन का प्रयोग होगा तो कारक करण हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 15 का उत्तर कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा, करण कारक। चलिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसको व्याकरण में क्या कहेंगे। कह रहा है कि संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं, वचन, संज्ञा, कारक या लिंग क्या कहा जाता है। तो देखिए जब नंबर का बोध होता है, संख्या का बोध होता है ना, किसका बोध होता है, संख्या का। संज्ञाओं के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बच्चों कहते हैं वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो 16 का ये सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आपको बताना कि कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। पढ़ा होगा, मैं शायद पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो आपको बताना है कि संदिग्ध वर्तमान काल का इसमें उदाहरण कौन सा है। ए होगा, बी, सी या डी। तो बच्चों इसका उत्तर ए हो जाएगा, पढ़ा होगा। ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल का क्या है, उदाहरण है। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। स्त्री कपड़ा सीती है, कह रहा है कि स्त्री कपड़ा सीती है, इस वाक्य में वाच्य है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य बताना है
कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्ता वाला वाच्य है। कर्ता को कर्तृवाच्य कहते हैं ना, इसको कौन सा कहते हैं, कर्तृ कहते हैं, इसको भाव, इसको कर्म कहते हैं। कर्ता नहीं कर्तृवाच्य होगा यहाँ। तो बताना है कि स्त्री कपड़ा सीती, इसमें कौन सा वाक्य में वाच्य है। तो आपको वाच्य की पहचान करनी है, कर्म है, भाव है या कर्ता या जिसको कृतिवाच्य कहते हैं। तो इनमें से कौन सा वाच्य है आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सा वाच्य इसमें होगा। तो बच्चों इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य, अर्थात जिसको कर्ता वाला, जिसमें कर्ता की प्रमुखता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्त्री कपड़ा सीती है, तो 18 का उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य कारक के लिए उदाहरण है। तो बताना है आपको कि यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है, ए कह रहा कर्ता कारक, बी कह रहा संबंध, सी कह रहा कर्म और डी कह रहा करण। तो आपको बताना है कि किसका उदाहरण है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्या कह रहा है, लड़का पत्थर फेंक रहा है। क्या कर रहा है, लड़का पत्थर फेंक रहा है। तो आप इसमें कारक का उदाहरण बताना है, कर्ता होगा, संबंध होगा, कर्म होगा या करण होगा। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर सी हो जाएगा, कर्म कारक है। इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। तो आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए कह रहा कुर्सी, बी कह रहा पक्षी, सी कह रहा माता और डी कह रहा सुगंध। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द इसमें क्या है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसकी पहचान करनी है। तो बच्चों इसमें शब्द जो पुल्लिंग है वो बी वाला पुल्लिंग है, पक्षी होते हैं सब, तो पक्षी पुल्लिंग शब्द है। जबकि कुर्सी शब्द, माता और सुगंध ये तीनों शब्द जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। क्या है, वो तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए 21 में क्या कह रहा है, कह रहा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो 21 में भी आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आपको बताना कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए कह रहा हड़ताल, बी कह रहा पुलिस, सी कह रहा सरकार और डी कह रहा संविधान। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो देखो जो हड़ताल, पुलिस और सरकार ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है और संविधान जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। कह रहा साधु का वचन बताइए। आपको साधु का वचन बताना है। किस शब्द का, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। ए कह रहा है साधुएं, बी कह रहा है साधुओं, सी कह रहा है साधु और डी कह रहा है साधुर्या। तो आपको साधु शब्द का बहुवचन बताना है, क्योंकि यह एक वचन है तो इसका बहुवचन बताना है। तो बच्चों देखो साधु का बहुवचन नहीं होता है, बल्कि साधु का स्वरूप साधु ही होगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 का सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर में क्या कह रहे हैं, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। तो 23 वाले सवाल में आपको यह बताना है कि किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है यह पुस्तक सीता को दे दी, बी कह रहा है कि सुरेश ने मीना के लिए खाना लाया, सी कह रहा है कि उनको उसको पढ़ना चाहिए और डी कह रहा है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों डी ऑप्शन में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा। यह पुस्तक सीता को दे दो, तो देने की बात जब दी संप्रदान, मीना के लिए तो संप्रदान, उसको पढ़ना चाहिए तो चाहिए का अर्थ में कर्ता कारक और डी में आपका हो जाएगा कर्ण कारक। चलिए अब देखते हैं 24 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए। दिया गया वाक्य है, इसमें परसर्ग बताना है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, इसमें परसर्ग किसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें ये परसर्ग प्रयोग हुआ है, ने का प्रयोग हुआ है। तो सत्याग्रह ने किया और गांधी, तो इसमें ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 24 का उत्तर क्या सही होगा, बी होगा। इसमें आपको परसर्ग बताना था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया तो ने परसर्ग का प्रयोग किया गया था, और जो परसर्ग किसका है, यह कर्ता कारक का परसर्ग होता है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है। कह रहे इन लड़कों में राजू सबसे तेज है। आपको बताना क्या है, कह रहा है कि इन लड़कों में राजू सबसे तेज है, इस वाक्य में कारक होगा। तो राजू सबसे तेज है, इस वाक्य में कारक बताना है। कर्ण कारक, ये कारण कारक हो गया, ये कर्ण है, क्या होगा, ये कर्ण कारक है ना, कारण हो गया। कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। आपको बताना कि कौन सा कारक इसमें होगा। तो राजू सबसे तेज है ना, राजू क्या तेज है, सबसे तेज है। तो बात तुलना की जा रही है ना, क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जहां तुलना की बात आती है वहां अपादान कारक होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं 26 में क्या कह रहे हैं। किस वाक्य में संबंध कारक परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता ना कि किस वाक्य में संबंध कारक संबंधी परसर्ग का प्रयोग किया गया है। ए राम ने रावण को बाण से मारा, सीता ने रोटी खाई, मेरी पुस्तक कहाँ है और कपिल गेम्स
से कपिल गेंद खेल रहा है। तो आपको बताना कि किस में जो है वो संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें सी ऑप्शन में संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। मेरी पुस्तक कहाँ है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। जबकि पहले वाले में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा पिता ने बच्चों को खेलते देखा, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। तो 27 में आपको क्या बताना है, बताना है कि पिता ने बच्चे को खेलते देखा, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अपादान, संबंध, कर्म और संप्रदान। पूछा है कि कौन सा कारक है इसमें, तो कह रहा है कि पिता ने बच्चे को खेलते देखा। किसको खेलते देखा, बच्चे को खेलते देखा। तो कारक कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे माता शब्द का बहुवचन बनाना है आपको। आपको बताना है कि माता शब्द का बहुवचन क्या होगा। माता शब्द का बहुवचन रूप होगा ए माताएं, बी मातें, सी माताओं और डी मतों। तो आपको बहुवचन रूप इसका बनाना है किसका, माता शब्द का। तो बच्चों माता शब्द का बहुवचन माताएं होता है, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 28 का क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 29 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपको चूहा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है कि चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए चूहे, बी चूहिया, सी चूही और डी चूहों। तो आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो बच्चों चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया होता है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 29 का। तो 29 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहे हैं। कह रहे चोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको बताना है कि चोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ए कह रहा है चोरी, बी कह रहा है चोरिन, सी कह रहा है चोरनी और डी कह रहा है चोरा। तो आपको स्त्रीलिंग बताना है किसका, चोर का। तो चोर का स्त्रीलिंग चोरनी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो 30 का सी हो जाएगा। चलिए 31 में क्या कह रहा है। कह रहे बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। आपको बताना क्या है, बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। इसमें कारक क्रमशः कारक का बताना है। ए कारक कर्ता करण कर्म, बी कारक कर्म कर्ता करण, सी कारक कारण करण कर्ता कर्म और डी कारक अपादान करण और कर्ता। तो आपको ये बताना है कि इसमें कारक कौन सा है। तो कारक आपको बताना है, इसमें क्या बताना है, कारक बताना है। तो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। तो बालक ने कर्ता कारक, पत्थर से करण कारक, कुत्ते को तो कर्म कारक, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि ईश्वर बीच में डैश आपको जगह छोड़ी हुई है, उसमें आपको भरना है कृपा से हम सुरक्षित हैं। ए कह रहा है का, बी की, सी के और डी को। तो ईश्वर की कृपा से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से हम क्या हैं, सुरक्षित हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 32 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 में क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ए पक्षी, बी केकड़ा, सी गिलहरी और डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना कि कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो बच्चों इसमें गिलहरी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो आपको सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना कि किस शब्द के सभी शब्द जो है पुल्लिंग है। बिच्छू, रीछ, जुगनू, भीड़, पुलिस, नगरपालिका, कमेटी, टोली और जाति और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना कि किस शब्द में सभी पुल्लिंग है। तो बच्चों ए में सभी पुल्लिंग है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिच्छू, रीछ और जुगनू ये सभी शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब देखते हैं 35 में क्या कह रहे हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इसमें। ए सुबह, बी दोपहर और सी दिन। पूछा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चों दिन इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। यह शब्द क्या है, तो ये शब्द पुल्लिंग है। कैसा है, ये पुल्लिंग है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 का सी। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है। कह रहा फूल का बहुवचन अविभक्तिक होगा। तो जिसमें विभक्ति नहीं होती विभक्तिक होगा। तो बताना है कि फूल का बहुवचन और विभक्ति क्या होगा। ए कह रहा फूलों, बी कह रहा फूल, सी कह रहा फूलें, डी कह रहा फूलों। तो देखो बच्चों फूल का बहुवचन फूल ही होता है। तो फूल का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। फूल को हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 36 का। चलिए और आज का अंतिम सवाल 37 कह रहा है कि हिंदी में लिंग होते हैं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 1, 2, 3 या उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हिंदी में लिंग की संख्या कितनी होती है, 2 है
एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है क्या, स्त्रीलिंग। तो हिंदी में लिंग की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।